Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली वो आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो देख लेते हैं गाइस कि क्या महसूस करते हैं. और ऊपर से मैंने फिर से हैंड रिटन चैनलाइज मैसेजेस बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो उसको हम बाद में देखेंगे. फिर कार्ड्स को हम शफल करेंगे एंड देन वी विल वेरीफाई. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स. आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और हम देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं. ओके, so first card is the King of Swords. Okay, second card is the Ten of Pentacles. Third card we do have the Three of Wands. We do have the Ten of Swords, the World. कुछ माइंड ना करिए, इस पर्सन का दिमाग ना थोड़ा खिसका हुआ है. Six of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Cups, Judgment, Knight of Wands. Bottom of the deck we do have the Four of Swords and Page of Swords. Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है. ओके, we do have the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, Aries, Leo, Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि. Again the air signs. We do have the Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio. यहाँ पे कुछ लोग मकर राशि हो सकते हैं स्ट्रांगली. ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस. जजमेंट कार्ड वी डू हैव एज एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. सारे साइंस ऑलरेडी आ चुके हैं. इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 3, 6, 10. 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 20, 02, 20, 20 आप लोग देख सकते हैं. 21 दैट इज़ 3, 21, 30th 30, ये डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है. ओके, राशि नक्षत्र में से मुझे इम्पोर्टेंट नक्षत्र दिख रहा है यहाँ पे. स्वाति नक्षत्र कुछ लोगों के लिए, शतभिषा नक्षत्र कुछ लोगों के लिए, धनिष्ठा नक्षत्र कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे. भरणी नक्षत्र कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कृतिका नक्षत्र. ओके, एंड पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र. ठीक है, अभी हम आते हैं रीडिंग के ऊपर सीधे. ये इंसान को पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंसान की जो फितरत है, आप देखोगे जिस तरह से वक्त बदलते जाता है उसी तरह से इनकी फितरत बदलते जाते हैं. सो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी पिक्विलियर, बहुत ज़्यादा पिक्विलियर पर्सनैलिटी है. कभी कभी आपको लगता होगा कि ये इंसान एक्चुअली में चाहते क्या है, व्हाट इज़ हीज़ और हार्ट डिज़ायर. ठीक है, कभी कभी ये इतना अच्छा सा एटीट्यूड आपको दिखाएंगे जैसे लगेगा कि आपको छोड़ के दुनिया में तो कोई है ही नहीं इम्पोर्टेंट. और फिर बाद में ये इंसान क्या करेंगे ना, कुछ देर के बाद ही सही इग्नोर करना शुरू कर देंगे और फिर वो आपका जो है ना सर, मतलब इतना ज़्यादा आपका आप भड़क जाओगे, मैं क्या बताऊँ आपको. लेकिन ये इंसान जो है ना, अभी इनकी हालात जो है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन देयर करियर राइट नाउ एंड दे आर रियली कन्फ्यूज्ड. उनको नहीं पता कि उनके आगे जाके उनको क्या करना है. क्या उनको जॉब करना है आगे जाके, क्या उनको बिज़नेस स्टार्ट करने चाहिए. कुछ उनके जीवन में कुछ तो जो ये बहुत एक्साइटेड थे ना, जैसे कुछ होते हैं, कुछ लोग, मर्द हो या औरत हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मतलब फ़न करना, मस्ती करना, मैरिड होते हुए भी किसी औरत के साथ या मर्द के साथ और भी ज़्यादा घुल मिल के बात करना. एनी वे दैट इज़ देयर प्राइवेट मैटर्स, बट स्टिल आई डू फील लाइक दैट कि कभी ये डिटैच्ड शो करते हैं और कभी ज़्यादा पॉजिटिवनेस शो करते हैं. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड दे आर फिकल माइंडेड. ओके, नाउ ये इंसान जो है, जब इनके ज़िंदगी में इस तरह से मोड़ आया, जैसे बोला जाता है ना कि सबका एक दिन आता है, एवरी डॉग हैज़ अ डे. इवन आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ डॉग.
एंड आई विल ऑल्सो हैव अ डे, राइट, यू विल ऑल्सो हैव अ डे, एक दिन आपका भी होगा, ठीक है। ऑल राइट, सो उस दौरान, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऑल द ब्लैक क्रोज आर देयर। इवन आप देख रहे हो यहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक है, कुछ ना पानी है, ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ भी नहीं, जैसे कुछ नहीं, खाली, सुनसान, सन्नाटा, ठीक है, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी उजड़ गया है, पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास्ट कुछ ऐसा ही रहा हो, एक्सप्लॉयटेड, एब्यूज्ड, फिजिकली असॉल्टेड, सेक्सुअली असॉल्टेड, ओके, लाइक दिस थिंग्स, क्राइम्स हुए हैं, मे बी उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, स्पेशली अगर फीमेल है तो। सो वट एवर हैड हैपेंड, ठीक है, जब ज़िंदगी उनकी उजाड़ हो गई, कहीं ना कहीं पे ब्लैक क्रोज इंडिकेट कि कुछ तो ट्रॉमेटिक पास्ट है यहाँ पे, और जिस मोड़ पे वो खड़े हैं, ठीक है, उससे आपको मिलने के बाद व्हेन दे मेट यू, ओके, जैसे जब वे मेट, ओके, ओके, जैसे उनकी दुनिया ही कुछ बदल गया, यहाँ पे इस तरह से लेके इस तरह का ज़िंदगी उनको मिला, और सिर्फ आपके वजह से, और ये कबूल कर रहे हैं, ठीक है, और इतना ये हंसमुख हो गए, राइट, इतना ये हंसी खुशी हो गया है, खुद को इतना ये एंटरटेन्ड महसूस किए कि मतलब जैसे ढोल बजाना, ढोल कब बजता है, ढाक कब बजते हैं, ठीक है, जब खुशी का मौके होते हैं तभी ना बजता है, वरना क्यों बजेगा, राइट। सो शुभ मौके आते हैं तभी बजता है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो दे वर क्वाइट एक्साइटेड टू मीट यू, ठीक है, जिस दिन हो सकता है कि आपका फर्स्ट मीटिंग था, बहुत ज़्यादा उनके मतलब जैसे पेट में तितलियाँ दौड़ रहे हैं, बटरफ्लाइज वेर रनिंग इन देयर स्टोमैक, ठीक है, कि नहीं कब मिलना है, कब मिलना है, अरे वो वक्त कब आ रहा है, अरे बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपको फ़ोन करे, अरे कब आ रहे हो आप, इस तरह से, ठीक है। बट धीरे 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 धीरे, आई डोंट नो वाई आई फेल्ट लाइक दैट कि डिस्टर्बेंसेस स्टार्टेड आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा तरीके से हुआ। फिर इनके कोई और जगह पे हो सकता है कि चक्कर चलना शुरू हो गया, भूल गए आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी वजह से इन्होंने इतना कुछ गेन किया। जब कोई किसी से इतना गेन करता है तब उनको एटलीस्ट आभार मानने चाहिए। आई वॉज जस्ट चेकिंग ऑन अ ब्लॉग, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अ वीडियो, आई एम टॉकिंग ऑफ अ ब्लॉग। सो उस देश की कल्चर में ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट सुनना है तो सुन लो, वरना स्किप कर सकते हैं, बट आपको भी फ़ायदा देगा। अगर कोई घर में कोई रह रहे हैं, ठीक है, और फिर वो लड़की ने उस घर को छोड़ दिया, ठीक है, और अभी न्यू ब्लॉग उसने स्टार्ट किया न्यू हाउस में। सो वहीं पे वो दिखा रही है कि जो पुराना घर है अगर आप किसी को दे देते हो तो क्या होता है ना, यहाँ पे आपको आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जिसको हैंड ओवर दे रहे हो, जिसको आप सेल कर रहे हो, उसके लिए आप थोड़ा बहुत साफ हैंड ओवर करो, साफ़ सुथरा रख दो। वो क्या कर रही है, वो ग्रीटिंग्स कार्ड दे रही है कि यू आर वेलकम इन माई न्यू हाउस, ओके, इन योर न्यू हाउस, शैम्पेन बॉटल रख रही है, बहुत सारे पेट्स के लिए खाना रख रही है, मतलब एक आभार मानना। उसने बेच दिया, उससे तो कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए था, बट एक लगाव जो होता है, अटैचमेंट जो होता है कि ठीक है एक नया मेंबर आ रहे हैं घर में, वो अभी ओनर है इस घर का, लेकिन मेरे अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं है, मैं निस्वार्थ होके इस काम को करूँगी। आप समझ रहे हो ना कि वो पुराना जो है उसकी का घर था, पर अब उसने बेच दिया, राइट। अब उससे कोई लेना देना तो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसने वो आई और उस घर को वो सजाई, फिर उसने कुछ केक रखा, ग्रीटिंग्स कार्ड रखा, पेट्स के लिए कुछ खाना रखा, क्योंकि उसको पता है कि जो न्यू ओनर है उसके पास पेट्स हैं, राइट। एक शैम्पेन बॉटल रखे फॉर द सेलिब्रेशन, जो भी हो उस देश का कल्चर के हिसाब से। एनीवे, सो आभार मानने चाहिए हमेशा। और फिर वो जाते जाते ये बोली कि थैंक यू माय ओल्ड हाउस, कि आपने मुझे इतना दिन रक्षा किया गर्मी से, ठंडा वेदर से, ठीक है, एंड यू हैड सेव्ड मी फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस, क्योंकि घर तो ऐसे ही है। सो आप जहाँ पे उनकी दुनिया थे तो उन्होंने आभार मानना तो दूर की बात है, उन्होंने आपको नेगलेक्ट किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी उन्होंने नेगलेक्ट करना नहीं चाहा, लेकिन उनकी जो आदतें हैं वो
आदत से मजबूर, मतलब एक से संतुष्ट नहीं होना, डाइवर्जन ऑफ देयर माइंड, ठीक है, कन्फ्यूजन इन देयर माइंड कि मैं जो पार्टनर के साथ हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, ऑलवेज इन अ जजमेंटल एटीट्यूड, शार्प वर्ड्स यूज़ करना जो बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली बात है, उससे अच्छा होता है क्योंकि कोई लोग मार देते हैं। कुछ लोगों का बात ऐसे होता है ना जो चुभने वाले होते हैं, जैसे सुई चुभा दिया आपको, ठीक है। एंड दे कुड नॉट मेंटेन द रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तार आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। यू कैन सी द कॉर्ड, इसी को बोला जाता है द सोल कॉर्ड, द सोल टाइज आर विथ यू। बात कर रहे हैं किसी और के साथ, हंस रहे हैं फिर, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दैट हैपेंड। एंड जब आपने बहुत ज़्यादा मतलब मन्नतें मांगी एंड यू हैड विश्ड फॉर दिस पर्सन, आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशंस किया, अभी भी कर रहे हो, अभी भी जारी है आपका, अभी भी प्रेयर्स जारी है। आपको लगता है कभी कभी चलो जाओ जाने दो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनका एक फ़ोटो देख के भी आप एक्साइटेड हो जाते हो। और कुछ लोग के लिए अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, सिर्फ कुछ ही दिन ही हुए हैं, तो मुझे लग रहा है आपको मिलके ये बहुत खुश है। एंड दे आर जस्ट प्रेइंग दैट इफ़ यू कम इन देयर लाइफ, अगर आप उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो उनकी ज़िंदगी और भी अच्छा हो जाएगा। बट बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स हियर दैट देयर इज़ अ नो एक्शन कार्ड, मतलब थोड़ा सा बाद में लेंगे एक्शन, बाद में लेंगे। अभी मैं फ्यूचर एक्शन नहीं बोल रही हूँ, बट बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखो थोड़ा सा लेजीनेस यहाँ पे है। मतलब कुछ भी बोलो ना तो ये क्या करते हैं ना, आपको आप मैसेज भेजो तो सो जाएंगे, इससे आपको और भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो आप बोलना चाहते हैं कि क्या आप मेरे साथ संबंध रखना चाहते हैं या नहीं, डू यू वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप और नॉट, तो बोलेंगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आपको जो समझना है समझ लीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ योर विश, दैट इज़ योर सेट ऑफ माइंड, व्हाट यू थिंक अबाउट। वो मेरे से कोई लेना देना नहीं है, आपको जो सोचना है सोचो। इस तरह का भाषा, इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करना, इट्स वेरी मच रूड, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी कभी दिखाना, कभी कभी ऐसा भी बताना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया है, जैसे मेरे फैमिली तो नहीं चाहता, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड तो मेरे फैमिली नहीं चाहते थे कि आपके साथ शादी हो, बट मैंने कर लिया। इस तरह से आपके ऊपर जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा फेवर कर दिया, इट इज़ लाइक दैट। डिफरेंट सिचुएशंस आज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड नाउ आई विल वेरीफाई द सिचुएशंस, ठीक है। वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है एंड रियली आई डू नीड टू डू दैट, ठीक है। सो देख लेते हैं गाइस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ये ऐसा डिटैच रहते हैं इमोशन से, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे डिटैच रहने के बावजूद भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कार्ड एंड हैविंग हाई आईक्यू लेवल, और बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान जो अभी समझ रहा है कि उन्होंने, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग बहुत ज़्यादा, दे आर थिंकिंग दैट उन्होंने जो किया कर तो दिया उन्होंने, गुस्से में आके हो, मजबूरी में आके हो, जानबूझ के हो, अनइंटेंशनली हो, इंटेंशनली हो, बाय फोर्सफुल मेथड्स हो, जो भी किया आपके साथ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, क्या वो सही किया? एक को इग्नोर करके दूसरे को अगर आप फीड करते हो तो वो तो गलत है ना, यही वो सोच रहे हैं। ओके, ऑल राइट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, दे वांट, वो याद कर रहे हैं उस लम्हे को, उस मोमेंट्स को जहाँ पे उन्होंने आपके साथ समय बिताया, जहाँ जहाँ पे भी बिताया होगा, जिस टाइम पे भी बिताया होगा, ओके। और आपको जिस दिन वो मिले थे, ओके, मे बी दे हैड गिफ्टेड यू फ्लावर्स, और आपने भी कुछ दिया, जो भी हो वो सारे चीज़ों को, मे बी यू हैड मेड देम इन अ, you can say in a children park, whatever, in a school, college, institution, कहीं पे भी मिले हो, so they are just remembering that, okay.
दे वांट द, यू कैन से द बैलेंस, 3 ऑफ वांड्स। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ एक जैसे हो जाएगा, जब जहाँ पे बार बार यहीं पे आपको शो किया जा रहा है कि इनकी पूरी तरह से समझ आ चुका है, दे नो इट प्रॉपरली कि इम्बैलेंस तो हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप में। उसको कैसे बैलेंस करें, कैसे उसको एडजस्ट करें, एडजस्ट करने का नाम ही है दुनिया। मॉडरेशन कैसे हो, ठीक है, किस तरह से हारमनी हो रिलेशनशिप में, एक साथ कैसे आ जाए। बेसिकली नींबू पानी, ठीक है, नींबू और पानी मिला के नींबू पानी शरबत, राइट। सो इट्स एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लगा कि पास में उन्होंने बहुत मेहनत कर लिया, लेकिन बहुत कुछ गवा भी दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने वेट किया, बहुत इंतज़ार किया, लॉयल रहे, अपने काम को भी किया, बट मिला नहीं कुछ, रिलेशनशिप में भी नहीं मिला और इनको कुछ अर्निंग में भी नहीं मिला। फाइनेंशियल भी लॉस हुए हैं इनके, रिसेंटली कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है, और सब कुछ खो बैठे, सब कुछ गवा बैठे, ठीक है। ये अभी समय के साथ साथ, टाइम लाइंस के साथ साथ चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, इट इज़ लाइक दैट। सो वर्ल्ड कार्ड, ऐसे ही माना जाता है ना, टीट फॉर टैट, इट्स लाइक दैट सिचुएशन। वर्ल्ड कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स इज एन एक्सेलेंट कार्ड, जहाँ पे वो आपके साथ एक फाउंडेशन देखते हैं फ्यूचर का, ठीक है, जहाँ पे वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। द वर्ल्ड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ठीक है, मीटिंग न्यू पर्सन। यहाँ पे आप देखो, टू द स्नेक्स आर जस्ट गेटिंग यूनाइटेड, द स्नेक इज़ गेटिंग यूनाइटेड विद इट्स टेल, वो अपने पूंछ के साथ यूनाइट हो रहे हैं। अब देखो, दिस इज़ अ स्नेक बेसिकली। द कंप्लीट सर्कल, सर्कल नेवर एंड्स, तो वो चाहते हैं अपनी जो रिश्ता है ये कभी भी ख़त्म ना हो, कभी भी नहीं। उनकी नेचर मैंने आपको बताया, फितरत मैंने बताया, ठीक है, और पास्ट में भी उनकी क्या सोच थी वो भी मैंने बताया आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बार बार वर्ल्ड का कार्ड आना, बार बार 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, बहुत पॉजिटिव सिम्बॉल्स है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट ओनली अबाउट यूनियन, यूनियन यूनियन। जैसे यहाँ पे पिक्चर देखिए, मुझे यहाँ पे डांडिया की याद आ रही है। जैसे यहाँ पे अकेले डांडिया नहीं खेला जा सकता, कोई और पार्टनर तो चाहिए ना। डांडिया कभी भी नहीं खेला जा सकता अकेले, ठीक है। इवन गरबा भी एक करे तो अच्छा नहीं है, सब लोग मिल के करते हैं, गोल 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 गोल। सो द वर्ल्ड इज़ लाइक सर्कुलर, राइट। सो यहाँ पे क्या है, जो जैसे होता है वो वैसे ही आता है वहीं पे। सो कहीं ना कहीं पे इनजस्टिस जैसे उनके साथ हुआ था, अभी ये टर्न आपके ऊपर है। जैसे उन्होंने आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया, अभी ये आपसे मौका मांग रहे हैं और ये आपकी डिसीजन होंगे कि उनके हाथ में आप वो मौका दोगे या नहीं। मैंने आपको तो पहले ही कह दिया था कि उनकी दिल की तार आपसे जुड़ा हुआ है ना, सोल टाइज, इट कैनॉट एंड लाइक दैट। यस, द हर्मिट, उन्होंने रियलाइज़ किया है, द वर्गो रियलाइज़ किया है, कर चुके हैं कि उनकी गलती क्या है। उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर किया है, ओके। फिर से उन्होंने अपने आप को समझा है, जाना है, पहचाना है, खुद को जाना है, खुद की स्वभाव को, ठीक है, अप्रूव भी किया है, डिसअप्रूव भी किया है। उनका गलती, उनका मिस्टेक्स कहाँ पे, एक टीचर एक स्टूडेंट को दिखा सकते हैं कि उनका मिस्टेक्स कहाँ पे है। सो दिस पर्सन हैज़ बिकम अ टीचर of their own and they are realizing their mistakes. So of course आप जान ही रहे हैं कि कहाँ पे, अंधेरे में है, अभी रोशनी की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। सच्चाई, हकीकत, इस दुनिया का रंग ढंग, ठीक है, इनको सब कुछ पता चल रहा है, कितना सच है लोग, कितना झूठ है लोग। इस रीडिंग को करते करते आई फील सो इमोशनल, आई कैन नॉट एक्सप्लेन।
7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन है। चाहे जितना भी ये इन्फॉर्मेशन आपके बारे में ले रहे हैं, कहाँ पे है आपकी एड्रेस, कहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, हो सकता है कि कुछ ही समय पहले मिले हो, या अगर आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मे बी आपने नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो, आप अभी प्रेजेंटली कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, इससे आपको जानते हैं कि दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंसियर, वेरी केयरिंग पर्सन। उसके बावजूद भी ये कन्फ्यूजन में इसलिए है कि उनको लगता है कि मैं जो डिसीजन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, क्या वो सही होगा, क्या वो सही होगा। स्पेसिफिकली फॉर मेल, अगर आपके पार्टनर मेल है तो 100% आप श्योर हो जाओ, दे आर अगेन ओके कन्फ्यूज्ड आफ्टर गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन इनके पास आ रहे हैं ना, ये और कन्फ्यूजन हो रहा है। इसलिए बोला जाता है ना, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक दिन में आ जाना या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक इंसान के पास आ जाना, वो कन्फ्यूज़ ही कर देगा। इसलिए लिमिटेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कभी कभी आप देखोगे न्यूज़ चैनल्स हर दिन, अगर मतलब हर समय 24 आवर्स अगर आप सिर्फ न्यूज़ चैनल्स देखोगे, लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाता है वहाँ से। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है, और अरे कौन सा खबर देखूँ, क्या देखूँ, क्या खबर है, बहुत सारे खबर है, राइट, बहुत सारे न्यूज़ है, क्या करूँ, ये क्या करे, आपके बारे में भी देख रहे हैं, दूसरे के बारे में भी देख रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ नॉट लाई, झूठ नहीं है वो, ठीक है, ये झूठ नहीं है। ये अगर तहकीकात कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस के बारे में तहकीकात कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन उनके लिए राइट होगा। दे आर लाइक दैट ना। मैंने आपको बताया कि फितरत तो आप चेंज नहीं कर सकते इंसान का, क्योंकि देखो, आप मानते हो सोल टाइज, आप मानते हो कर्मा, आप मानते हो जस्टिस, आप मानते हो यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी, आप मानते हो सब कुछ। मे बी वो नहीं मानते, मे बी, राइट, ओके। यस, किंग ऑफ वैंड्स, आप इनसे मन्नत, आप इनको पाने के लिए जिस तरह से मन्नतें मांग रहे हो, एक समय पे आपने मांगा भी था, अभी भी शायद मांग रहे हो, तो ये मुंह फेर देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दे आर वेरी स्टबर्न, दे आर मतलब ज़िद्दी किस्म के इंसान, ठीक है। एक बात पे मतलब हो गया तो उसी बात पे यही होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो आपने काफ़ी प्रेयर्स किए, दिस इज़ कॉल्ड द एस्ट्रल बॉडी। फिर से मैंने दिखा दिया, बहुत सारे न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। एस्ट्रल बॉडी इसी के जैसे ही दिखता है, हमारे बॉडी के जैसे ही दिखता है। ये हमारे सोल नहीं है, दिस इज़ अ एस्ट्रल बॉडी। ये बॉडी है, उसके अंदर सोल है, एंड दिस इज़ 3 पार्ट्स। ये देखो, आप कितने शिद्दत से आपने इनको मांगा, राइट, और इसने क्या किया, आपसे मुंह फेर लिया था। एक सिचुएशन ऐसा था, अभी उल्टा है सिचुएशन, उल्टा जा रहा है अभी। ऐसे बोला जाता है ना कि व्हाट आई कैन से इज दैट एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, राइट। उस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट्स लाइक दैट। टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना। देखो, नाइट ऑफ वैंड्स इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लवली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपको लेके, क्योंकि उनको लग रहा है आपके साथ उनकी शादी होगी, पक्का होगी, इतना विश्वास है, इतना ज़्यादा ये पैशनेट हो रहे हैं शादी के लिए, ओके। एंड लेट मी सी कि ये आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं। सो लेट मी सी व्हाट डू दे से टू पीपल अबाउट यू। आज रीडिंग थोड़ा लंबा हो गया। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप पावरफुल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप स्टेबिलिटी के लिए हमेशा लड़ते हैं, आप नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, आप मे बी यू आर लाइक वेरी रिच, पावरफुल, एफ्लुएंट, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर हैं, आप मे बी योर मैस्कुलिन टेंडेंसी इज़ मच मोर, आप ब्रेव है, बहुत ज़्यादा साहसी है और किसी से नहीं डरते। एक्शंस लेने के टाइम पे आप हमेशा एक्शंस लेते हैं, उनके जैसा नहीं है वो। अगर किंग ऑफ स्वर्ड्स है तो आप एम्परर है। एनर्जी को देखना, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन मत देखना। वो ऐसे लोगों से ये कहते हैं आप दुनिया को जीतना चाहते हैं, आप दूसरा जगह सेटल होना भी चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप हमेशा एक्सपेंशन, ग्रोथ, वृद्धि का सोचते हैं, अपने जीवन में तरक्की का ही सोचते हैं, ओके।
again the Chariot, Cancer sign, Aries and Aries, Leo, Sagittarius. Maybe they think like that, maybe you are in a twin flame relationship, in and out होते रहता है, but I do feel कि ये इंसान जो है ना, they think that you are very much forward, आप बहुत ज़्यादा forward, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं. जैसा होता है ना कि एक भाषा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो चीज़ है किसी के एक बार आगे बढ़ गए ना तो पीछे हमको नहीं मुड़ के देखना, जो जगह छोड़ दिया बस छोड़ दिया. एंड यू आर वेरी बैलेंस्ड. वो जिस तरह से इम्बैलेंस्ड है आप उसी तरह से बैलेंस्ड हैं. ओके, यही कहते हैं वो लोगों से, काफ़ी अच्छा ही कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ख़राब है उसमें कुछ. आपको ये भी बोलते हैं कि आपकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, यू आर वेरी ओवर एम्बिशियस. ओके, एवरी डे दैट आई टॉक टू यू माई फीलिंग्स ग्रो स्ट्रोंगर. वो ऐसा ही कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन आपके लिए उनकी फीलिंग्स और भी ज़्यादा होते जा रहा है. माई फीलिंग्स फॉर यू विल ऑलवेज बी ट्रू, नो मैटर द डिस्टेंस, आई विल ऑलवेज लव यू. हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, बट ये ऐसा बोल रहे हैं कि फासला जितना भी हो प्यार कम नहीं होगा. इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ टेम्पररी थिंग्स यू आर माई इटर्नल फीलिंग. वर्ल्ड में ऐसा मानते हैं, इसलिए आज 2 बार वर्ल्ड कार्ड आया. यहाँ पे ये मान रहे हैं दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, बट आपका प्यार उनके लिए परमानेंट है, इटर्नल है. ओके, और एक देख लेते हैं. वाओ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट मीट. देखो, कुछ लोगों के लिए आप शायद इनसे नहीं मिले हैं या फिर से मिलना चाहते हैं. सो आई वुड क्राफ्ट अ फॉरवर्ड दैट वुड नॉक यू ऑफ योर फीट. मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी जिस तरह से आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा. मतलब यहाँ पे खुशी की माहौल. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.